So class, in previous video we have read the extent part of this lesson. Lesson number 9, be a real friend. Okay, so now in this part we are going to read the story. So let's start reading the story. Let us read this story of two friends to know how we can find who our real friend is. एक स्टोरी हम अब रीड करते हैं जिससे हम दो फ्रेंड्स की, जिससे हमें ये पता चले, हम जान सकते हैं कि कौन हमारा रियल फ्रेंड है. ठीक. सुनील एंड रघु वर गुड फ्रेंड्स. सुनील और रघु बहुत अच्छे दोस्त थे. दे लिव्ड इन अ विलेज. वो एक गांव में रहते थे. सुनील वॉज द सन ऑफ वेल्दी मर्चेंट वाइल रघुज फादर वॉज अ स्मॉल फार्मर. जो सुनील था उसके फादर क्या थे, बहुत रिच थे, वेल्दी मर्चेंट थे. ठीक, मतलब बहुत पैसे वाले थे. वेल्दी मतलब होता है पैसे वाला. और रघु जो था उसके फादर एक छोटे किसान थे, फार्मर थे. हाउएवर देयर वाज अ गुड फ्रेंडशिप बिटवीन सुनील एंड रघु. लेकिन इतना डिफरेंस, स्टेटस इसी को कहते हैं कि एक का फादर जो है वो मर्चेंट है तो एक के फादर फार्मर है. तो दोनों का स्टेटस अलग है लेकिन फिर भी दोनों में अच्छी दोस्ती थी. दे हेल्प्ड ईच अदर एंड शेयर्ड देयर फीलिंग्स विद ईच अदर. वो दोनों एक दूसरे की हेल्प करते थे और अपनी फीलिंग्स एक दूसरे से शेयर करते थे. वन डे, एक दिन, दे वेंट टू द नियर बाय फॉरेस्ट फॉर अ पिकनिक अलॉन्ग विद अदर स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल. एक दिन वो एक पास वाले जंगल, फॉरेस्ट मतलब जंगल में गए पिकनिक के लिए अपने स्कूल के दूसरे स्टूडेंट्स के साथ. आफ्टर हैविंग लंच सुनील एंड रघु वॉक्ड इनटू द फॉरेस्ट. लंच करने के बाद रघु और सुनील कहाँ चले जाते हैं, जंगल के अंदर. When they reached deep into the forest, they heard the growl of a wild animal. और जब वो ज़्यादा अंदर जंगल में चले जाते हैं तो वो क्या सुनते हैं, एक जंगली जानवर की आवाज़ सुनते हैं. सुनील गॉट स्कैर्ड. तो जो सुनील होता है वो आवाज़ सुनकर बहुत डर जाता है. He looked at Raghu and held his arm tightly. तो वो रघु की तरफ देखता है और उसका हाथ जोर से पकड़ लेता है. रघु saw a bear coming towards them. और रघु देखता है कि उनकी तरफ एक बेर यानी भालू आ रहा है. सुनील was so frightened that he did not know what to do. लेकिन सुनील जो पहले से ही डरा होता है उसे समझ नहीं आता है. फ्राइटेंड मतलब होता है डरा हुआ. वो इतना ज़्यादा डरा होता है कि उसे समझ नहीं आता है वो क्या करे. इन नो टाइम रघु pushes सुनील डाउन टू द ग्राउंड एंड ran towards a tree. सुनील जो कि पहले से डरा होता है और रघु का हाथ पकड़े होता है, तो रघु क्या करता है, पहले तो सुनील को यही समझ नहीं आता कि भालू आ रहा है, बेर आ रहा है, तो वो क्या करे. इतने ही टाइम में, मतलब थोड़ा इतना बिना किसी टाइम को वेस्ट किए, जो रघु होता है वो क्या करता है, सुनील को धक्का दे देता है और उसका हाथ छुड़ा करके खुद ट्री पर चढ़ जाता है. रघु क्लाइम्ड अप द ट्री टू सेव हिमसेल्फ. और रघु क्या करता है, वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है खुद को बचाने के लिए. सुनील गॉट स्कैर्ड टू सी द बेर. और सुनील बेर को यानी भालू को देखकर बहुत डर जाता है. ही वॉज ट्रेम्बलिंग विद फियर. और वो डर से कांपने लगता है. लकीली ही हिट अपॉन अ प्लान. और तभी उसको एक प्लान याद आता है. He knew that a bear does not eat a dead body. तभी उसको पता होता है कि जो बेर होते हैं, जो भालू होते हैं, वो डेड बॉडी यानी जो लाश होती है, डेड बॉडी होती है, उसको नहीं खाते. He lay down on the ground pretending to be dead. तो वो क्या करता है, वो ग्राउंड पर लेट जाता है और ये प्रिटेंड करता है कि वो डेड है. The bear came to him. और बेर उसके पास आता है. It observed him फ्रॉम एवरी साइड. और वो हर तरफ से उसको ऑब्जर्व करता है. इट स्निफ्ड मैनी टाइम्स. और वो उसको बहुत बार सूंघता भी है. बट सुनील हैड हेल्ड हिज ब्रेथ. लेकिन जो सुनील होता है वो अपनी सांस को रोके रखता है, क्योंकि अगर वो सांस लेगा तो जो बेर है उसको पता चल जाएगा कि ये जिंदा है, तो वो अपनी सांस को रोके रखता है. टेकिंग हिम टू बी डेड एज अ बेयर डज नॉट ईट अ डेड बॉडी इट वेंट अवे. और क्योंकि उसको दिखता है कि ये तो डेड है और आपको पता है कि बेयर डेड बॉडी नहीं खाता, तो वहाँ से
चला जाता है। आफ्टर द बेयर हैड गॉन, जब बेयर चला जाता है, रघु वॉज रिलीव्ड, रघु को रिलीफ मिलता है, ठीक। ही केम डाउन फ्रॉम द ट्री, और वो ट्री से नीचे उतर आता है। ही सेड टू हिमसेल्फ, और फिर रघु अपने आप से बोलता है थैंक यू गॉड। ही देन वेंट टू सुनील एंड सेड, और फिर वो सुनील के पास जाता है और बोलता है आई एम वेरी ग्लैड दैट यू आर ऑल्सो सेफ, बट वाई डिड द बेयर नॉट कॉज यू एनी हार्म, वॉट डिड इट से इन योर ईयर्स। फिर रघु पूछता है सुनील से कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम भी सेफ हो, लेकिन जो बेयर है उसने तुम्हें कुछ क्यों नहीं किया, उसने तुम्हें कोई हार्म क्यों नहीं किया, उसने तुम्हारे कान में आकर ऐसा क्या कहा। तो सुनील रिप्लाई करता है, सुनील रिप्लाइड द बेयर एडवाइज्ड मी टू कीप अवे फ्रॉम सेल्फिश फ्रेंड्स लाइक यू। सेइंग दिस सुनील वेंट अवे ऑल अलोन। सुनील कहता है कि बेयर ने मुझे एडवाइस की है कि मुझे सेल्फिश फ्रेंड्स से दूर रहना चाहिए, और ऐसा कहकर सुनील वहाँ से अकेला चला जाता है। तो यहाँ पर रघु एक सेल्फिश फ्रेंड है, ये शो करता है कैसे डेंजर के टाइम पे रघु ने खुद को बचाया और सुनील की हेल्प नहीं की, ठीक। कुछ और भी किया जा सकता था, या फिर दोनों ट्री पर चढ़ सकते थे, लेकिन रघु को क्या लगा कि वो पहले ट्री पर चढ़ जाए, तो उसने सुनील का हाथ छुड़ाया और उसको धक्का दे दिया। तो इससे क्या प्रूव होता है कि रघु ट्रू फ्रेंड नहीं था, ठीक। सो यहाँ पर ये स्टोरी ओवर होती है। ओके, टिक द मोस्ट सूटेबल टाइटल फॉर दिस स्टोरी। हमने जो स्टोरी रीड की उसके लिए सूटेबल टाइटल क्या होगा, रघु एंड सुनील, या फिर रघु अ सेल्फिश फ्रेंड। देखो यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश की गई है कि सेल्फिश फ्रेंड कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो सूटेबल टाइटल क्या हो सकता है, रघु अ सेल्फिश फ्रेंड। ओके।